Hello student, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, बच्चों क्लास 7 के स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी. ठीक है, हिंदी व्याकरण में आप लोगों को मैं देखो ये सब मैंने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा दिया है. हाँ, आज मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगी. ओके बच्चों, मैंने आज का डेट लिख कर रखा है. ये सब मैं क्वेश्चन आंसर आज मैं आप लोगों को कराऊंगी. तो एवरीवन टेक आउट हिंदी व्याकरण बुक एंड पेज नंबर 4. एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 4. बच्चों आप लोग अपना पेज नंबर 4 निकालो, एक पेंसिल लो और मेरे साथ पढ़ो. ठीक है बच्चा? ओके. नाउ पहला क्वेश्चन है मौखिक प्रश्न. ओके, तो मौखिक प्रश्न में क्या बोला गया है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताएं. क नंबर, आप अपने विचारों को किन किन तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं? आप अपने विचारों को किन किन तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं? बच्चों हम जो भी बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी लिखते हैं, जो भी कहते हैं, उसको हम किस किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं? किस किस तरीके से बच्चों बोलो? 4 तरीके से. 4 तरीके से. क्या क्या? लिखो अपने कॉपी में. बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर. देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पहले से टिक मार्क करके रखा है. भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है: बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर. ओके बच्चों, तो आप लोगों को इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा. क नंबर में लिख कर रखी हूँ. ठीक है बच्चों? बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर. तो क का आंसर मिल गया. दूसरा है ख. आप किन किन भाषाओं को पढ़ लिख सकते हैं? आप किन किन भाषाओं को पढ़ लिख सकते हैं? बच्चों आपको आप लोग जो हो किन किन भाषाओं को बोल सकते हो, लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, उसका नाम लिखना है. जैसे मैं जो हूँ, मैं मात्र 3 भाषा को बोल लिख पढ़ सकती हूँ. कौन किन भाषा को? देखो इसका आंसर यहाँ लिख के रखी हूँ. मैं अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश भाषा को बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ. हिंदी भाषा को मैं बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ. और बांग्ला, अगर आप लोग नेपाली सकते हो तो नेपाली लिखोगे, उर्दू सकते हो तो उर्दू भी लिखोगे. आप लोगों को जो जो भाषा लिखना, बोलना और पढ़ना आता है उन भाषाओं का नाम लिखना है. मुझे सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला आती है, तो मैंने इन भाषाओं का नाम लिखा है. ओके बच्चों? ओके. नेक्स्ट है पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि बच्चों क्या है? गुरुमुखी है. क्या है? गुरुमुखी है. आप लोग अपने कॉपी में लिखो गुरुमुखी. देखो मैंने यहाँ पर भाषा और लिपि पढ़ाया था. ये रहा भाषा, लिपि. पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है. ठीक है बच्चों? तो याद रहे. तो बच्चों पहला क्वेश्चन मेरा क्या था? आप अपने विचारों को किन किन तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं? क्या होगा इसका आंसर? बोलो. बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर. ओके. नेक्स्ट ख नंबर, आप किन किन भाषाओं को पढ़ लिख सकते हैं? आप लोग लिखिएगा. जो जो भाषा को आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, उन भाषाओं का नाम लिखिएगा. ग नंबर है पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? इसका आंसर होगा गुरुमुखी. क्या आंसर होगा? गुरुमुखी. आप लोग लिखिएगा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है. नेक्स्ट लिखित प्रश्न. क. भाषा किसे कहते हैं? भाषा के दोनों रूपों का वर्णन कीजिए. बच्चों पहला है भाषा किसे कहते हैं और उसके बाद है भाषा के दोनों रूपों का वर्णन करना. 2 रूप कौन कौन सा है बच्चों? मौखिक और लिखित. तो हम मुझे मौखिक लिखित पहले लिखेंगे भाषा किसे कहते हैं, उसके बाद लिखूंगी मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं. तो मेरा इसका आंसर देखिए पहला पेज में है. पेज नंबर देखो, पेज नंबर 1 में मेरा पहला आंसर है भाषा किसे कहते हैं. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को जान सकता है. इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हुआ. इसे कहते हैं भाषा किसे कहते हैं. मैंने क नंबर लिख कर रखा है. ठीक है. उसके बाद है भाषा के कितने रूप है? वर्णन करो. तो भाषा के 2 रूप है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा. जब हम अपने भावों को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरे के भाव को समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं. तब मैं यहाँ से यहाँ तक लिखूंगी मौखिक भाषा. लिखित भाषा को यहाँ से यहाँ तक लिखूंगी. देखो मैंने टिक मार्क करके रखा है. क नंबर
लिख कर रखा है। तो पहले बच्चों लिखोगे भाषा किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद लिखोगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। ये मेरा क का आंसर हो गया, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब इसका ख, बोली किसे कहते हैं, किन्हीं 3 बोलियों के नाम लिखना है। तो बच्चों बोली किसे कहते हैं, बोली बच्चों यहाँ रहा, ये रहा। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। देखो बच्चों ख नंबर में लिख के रखी हूँ, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। 3 भाषाओं का 3 बोली का नाम लिखना है। मैंने यहाँ टिक मार्क किया है, हरियाणवी, राजस्थानी, मगही, इन 3 भाषाओं का नाम लिख दीजिएगा। ये मेरा ख का आंसर होगा। उसके बाद है भारत की राजभाषा कौन सी है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो बच्चों भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। ये रहा, मैंने टिक मार्क किया है, भारत की राजभाषा हिंदी है। ओके, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है बच्चों, भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है। देखो बच्चों यहाँ लिख कर रखी हुई रहा, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, ठीक है बच्चों। तो भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है, उनका नाम देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, पहले जो आंसर है भारत की राजभाषा कौन सी है, इसका आंसर हिंदी होगा। आप लोग कॉपी में लिखोगे भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो बच्चों भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले भाषा के किस रूप का आविष्कार हुआ था, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, राष्ट्रभाषा, अर्थात हिंदी भाषा का हुआ था। ख, हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, गुजराती, मराठी, पंजाबी या हिंदी। तो मैंने हिंदी में टिक मार्क किया है। आप लोग भी जानते हो बच्चों हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ग नंबर, भाषा के नियमों में बांधकर शुद्ध रूप कौन प्रदान करता है, लिपि, राष्ट्रभाषा, देश या व्याकरण। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, व्याकरण। ओके बच्चों, तो मैंने क का आंसर क्या टिक किया है, राष्ट्रभाषा टिक किया है। ख का आंसर मैंने क्या टिक किया है, हिंदी को टिक किया है। ग का आंसर मैंने क्या टिक किया है, व्याकरण को। ये हमारा आज का खत्म हुआ। आज का मैंने आप लोगों का होमवर्क रहा ये मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक प्रश्न का क्वेश्चन आंसर, लिखित प्रश्न का क्वेश्चन आंसर और टिक मार्क, ये सब आप लोग अपने कॉपी में लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन करा देती हूँ बच्चों। क का आंसर जो मैंने लिखा है, क का आंसर मैंने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया है। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद फिर बच्चों मौखिक भाषा को यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, लिखित भाषा को यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। ओके बच्चों, ओके। नेक्स्ट जो ख का आंसर है, ख का आंसर को आप लोग पहले यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद 1 2 3 इन तीनों का नाम लिखोगे। नेक्स्ट जो है ग नंबर, भारत की राजभाषा कौन सी है, तो मैंने भारत की राजभाषा हिंदी है लिखोगे। उसके बाद भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, 22 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके बच्चों, उसके बाद टिक मार्क है, आप लोग टिक मार्क करोगे। तो आप लोग बच्चों आज का यहाँ तक ही रहा। आप लोग अच्छे से घर पे रहिएगा, स्टे होम ऑल ऑफ यू, अच्छे से रहो। अगर कुछ भी समझ में ना आए बच्चों तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।